नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय ईरान युद्ध को आपने देखा कि कल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब 5 दिनों तक वो कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है पिछले 2 दिनों से। ये कल शाम का ट्वीट था जिस पर हमने कार्यक्रम भी किया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं और तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स पर, एनडीटीवी पर, ट्रिब्यून पर उनके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि ये जो बातचीत का दरवाजा खुला है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान इस ईरान युद्ध को रुकवाने में मदद कर रहा है। मीडिएटर के रोल में इस समय ईरान सामने नजर आ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर की जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी बात हुई है। साथ में शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप से बात किया है फोन पर। और ये खबरें आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद, जो कि एक न्यूट्रल जगह माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर में पाकिस्तान एक न्यूट्रल जगह है जो कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में शांति वार्ता करवाएगा। एक और आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको दिखाइए जरा, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक नहीं बल्कि कई वेबसाइट्स पर ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से शांति वार्ता अमेरिका और तेहरान और इजराइल के बीच में हो। अब आप ये देखिए, और लाइकली इन इस्लामाबाद, यानी कि ये जो शांति बैठक है ये भी इस्लामाबाद में हो सकती है। क्या पीएम मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है। तो अब सवाल यही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्या मोदी सरकार ने इजरायल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गवा दिया? आज चर्चा इसी सनसनीखेज रिपोर्ट की करेंगे, जिससे मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की और इस्लामाबाद अब अमेरिका ईरान की ऐतिहासिक सुलह का केंद्र बन सकता है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। दोनों तरफ बातचीत उनकी हो रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के अविवेकपूर्ण फैसलों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक हालत में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है और आज ट्रंप का सबसे करीबी सलाहकार बन गया है। तो सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य जीत को मोदी सरकार कूटनीतिक जीत में नहीं बदल पाई और पाकिस्तान बदल ले गया? आज सवाल सीधा है, क्या पीएम मोदी के रणनीतिकारों से चूक हुई है जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस में अपनी पैठ बना ली है? क्या भारत वाकई इस ग्लोबल गेम से बाहर हो रहा है या हो चुका है? तो दोस्तों, शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने एक ट्वीट डाला है। उन्होंने बोला है कि मैंने अपने भाई मसूद पज़ेश्कियान से बहुत अच्छी बातचीत की है और हम यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध रुकेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोस्तों, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। पाकिस्तान इज एक्चुअली मीडिएटिंग दी वॉर। और ये मतलब ये हम लोग ने लास्ट, क्योंकि अभी आसिम मुनीर का स्टेटमेंट था कि शिया जो है, अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप ईरान चले जाए। किस तरीके से शियाओं के साथ बर्ताव किया है पाकिस्तान में। बट द रियल पिक्चर इज कि पाकिस्तान जो है, अभी हालांकि इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट धुआं निकला है मेरे भाई। धुआं निकला तो आग लगी है। ये साफ हो गया है कि यस, पाकिस्तान भी पिक्चर में है, भारत इस पिक्चर में नहीं है। ठीक है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि 5 दिन के लिए हम ये वॉर रोक रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही है। इनडायरेक्ट टॉक्स मतलब एक तरीके से भाई बैक चैनल, कि भाई देखो, पर्दे के सामने तो नहीं आना, इनडायरेक्टली पीछे अभी बात करते हैं और उसके बाद जब कुछ फाइनलाइज होगा तो हम सबको बता देंगे। बट इसमें टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान मेन प्लेयर्स है। अब ये वैसे भारत को करना था क्योंकि भारत अमेरिका, इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है। यूएई ने बोला भी था, यूएई के इन्वॉय ने, कि भाई भारत इसमें क्यों आगे नहीं आ रहा है। एक कॉल अगर भारत का जाएगा तो यस, काफी इंपैक्टफुल हो सकता है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। यहां पे इस्लामाबाद को क्यों कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के ऊपर मेहरबान है। आसिम मुनीर के ऊपर बहुत पैसे उन्होंने दिए हैं और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। पाकिस्तान अगर वहां पे बात होगी तो अमेरिका पूरा कंट्रोल है, ईरान के ऊपर नजर रख सकता है। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान बमबारी कर ही रहा है। अब तो वीडियो फुटेज भी जारी हो गया है किस तरीके से पाकिस्तान ने 400 लोगों को मारा, यह भी जारी हो गया है। समझ रहे हो? तो जो पॉलिटिकल लिंक्स हैं, रिलीजियस, आप कह तो सकते हैं हम कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी रिलीजियस लिंक्स है, बट आपने देखा क्या हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान भागा है अपनी दुम दबा के, और उसकी औकात नहीं हुई कि अमेरिका जो इतना वॉर किया या फिर ईरान के साथ खड़ा हो। बट हाँ, अब यही है जियोपॉलिटिक्स कि पाकिस्तान में बात होंगी,
मैं फिर से बता रहा हूं, अभी पक्का नहीं है, बट जिस तरीके से आर्टिकल छप रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो है वो दिख रहे हैं भाई, इनके पीएम और आर्मी चीफ जो है वो एक्टिवली जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं।